दोस्तों, शिक्षक हर एक के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी बच्चे अपने शिक्षक से सीखते हैं, वह उन्हें जल्दी से समझ में आ जाता है। कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक समझाता है, एक बेहतर शिक्षक करके दिखाता है और एक महान शिक्षक प्रेरित करता है। एक बार एक व्यक्ति को अपने ही स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। वहां पर उनका उचित मान सम्मान किया गया, लेकिन उनकी नज़र किसी खास शिक्षक को खोज रही थी। कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात वह व्यक्ति उनसे मिलने गया, उनके चरणों में प्रणाम किया। उस व्यक्ति ने अध्यापक से कहा कि सर, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके ही कारण हूँ। शिक्षक ने बहुत विनम्रता से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम? लड़के ने उनको कुछ साल पुरानी घटना का स्मरण करवाया। सर, एक बार जब आपने जैसे ही कक्षा में प्रवेश किया, तभी एक विद्यार्थी बहुत ही घबराहट के साथ बोला कि सर, किसी ने मेरी महंगी घड़ी चुरा ली है। यह सुनकर आपको बहुत बुरा लगा कि मैं अपने विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाता हूँ, फिर भी मेरी कक्षा में चोरी किसने की? आपने कहा कि सभी आंखें बंद कर एक लाइन में खड़े हो जाओ। आपने बारी बारी से सभी की तलाशी लेनी शुरू की। घड़ी मैंने ही चुराई थी। जब आप बाकी बच्चों की तलाशी ले रहे थे, तब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यह मैंने क्या किया। अब उम्र भर के लिए मुझ पर एक चोर होने का ठप्पा लग जाएगा। कक्षा में हर कोई मुझे हीन भावना से देखेगा। मेरे माता पिता की परवरिश पर सवाल उठाए जाएंगे। मुझे इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यह विचार मेरे मन में ही चल रहे थे, तभी आप मेरे पास आए और मेरी जेब से आपको वह घड़ी मिल गई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई कि अब मैं सारी क्लास के सामने चोर घोषित हो जाऊंगा। इस बात का एहसास ही मेरे लिए मौत के समान था। मैं स्वयं को कोस रहा था कि लालच में आकर मैंने ऐसा काम क्यों किया। मेरी एक गलती की वजह से मुझे सब समाप्त होता हुआ दिख रहा था। घड़ी मिलने के कुछ मिनट बाद आपने पूरी क्लास से कहा कि अब आंखें खोल लो, घड़ी मिल गई है। आपने उस दिन मेरा नाम किसी के भी सामने नहीं लिया। आपने केवल इतना ही कहा कि मुझे विश्वास है कि जिसने भी यह काम किया है, वह भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेगा। सर, आपकी इस बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन मैंने निश्चय किया कि मैं ऐसा काम अब कभी नहीं करूँगा। आपने मेरे सम्मान को बनाए रखा, इसलिए मैं उसकी कद्र करूँगा और एक दिन इस शहर का सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए भरपूर मेहनत करूँगा। सर, आपके उस दिन मुझे चोर ना घोषित करने के कारण मैं आज एक सम्मानित व्यक्ति बन पाया हूँ। पूरी कहानी सुनने के पश्चात शिक्षक ने कहा कि बेटा, आज तक वैसे मुझे भी नहीं पता था कि चोर कौन है, क्योंकि जब मैंने तुम लोगों की आंखें बंद करवाई थी, तब तलाशी लेते वक्त मेरी भी आंखें बंद ही थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने किसी भी विद्यार्थी को एक चोर के रूप में देखूं। यह सुनकर उस लड़के की आंखों में अपने शिक्षक के प्रति सम्मान और बढ़ गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।